हाय गाइस, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग सेंटर विजिबल प्लानिंग। आज यदि आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में हम गाइस 11th क्लास की रिलेशन एंड फंक्शंस के बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में केवल हम रिलेशन के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे। तो आइए देखते हैं। गाइस, इस वीडियो में हम क्लास 11th की संबंध एवं फलन के कुछ टॉपिक देखेंगे, उसका बेसिक सीखेंगे गाइस। तो इस वीडियो में केवल संबंध के बारे में जानेंगे कि संबंध है क्या, संबंध की भूमिका क्या है, और समुच्चय का कार्य गुणनफल कैसे हम दिखाते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में जानेंगे। तो आइए इसमें फर्स्ट देख लेते हैं संबंध की भूमिका। क्योंकि गाइस हमें संबंध को पढ़ने से पहले संबंध के बारे में पता होना चाहिए, उसकी भूमिका के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं संबंध की भूमिका क्या है। तो भाई संबंध जो है, ये वीडियो अगर मैं यहाँ पर लिखता आपके सामने तो ये बहुत बड़ी हो जाती, इसलिए मैंने पहले ही नोट कर लिया है, अब आपको केवल समझा रहा हूँ। तो ये संबंध हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम देखते हैं कि हमारे आसपास के अनेक कड़ियाँ आपस में एक दूसरे से जुड़ती हैं। हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं कुछ, तथा परिवर्तनशील रहती हैं और लगातार बदलती भी रहती हैं। अर्थात उनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। प्रत्येक वस्तु अपने घटकों के साथ कुछ न कुछ संबंध रखती है। तो गाइस प्रत्येक वस्तु अपने ही जैसी दूसरी वस्तुओं के साथ कुछ न कुछ संबंध रखती है। जैसे ह्यूमन रखते हैं, मनुष्य रखते हैं, जानवर रखते हैं एक दूसरे के साथ कुछ न कुछ संबंध। उसी तरह से आइए हम संबंधों को चित्रित करने वाले अनेक पैटर्न के बारे में जानते हैं। तो गाइस कुछ संबंधों को बताने वाले पैटर्न देख लेते हैं। जैसे भाई और बहन, तो दोनों एक क्या है, इंसान है। ये क्या है, भाई और बहन, तो इनके बीच भी कुछ ना एक रिलेशन होता है। इसी तरह से पिता और पुत्र, ये भी इंसान है, तो इनके बीच भी कुछ ना कुछ रिलेशन है। पिता और पुत्र का है, यहाँ पर भाई और बहन का है। उसी तरह से अध्यापक और विद्यार्थी है। तो क्या संबंध केवल मनुष्यों में नहीं, गणित में भी पाया जाता है। आइए कुछ गणित के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगर हम गणित की बात करें तो गणित में भी हम अनेक प्रकार के संबंध देखते हैं। तो इस गणित में हम अनेक प्रकार के संबंध देखते हैं। जैसे संख्या m संख्या n से छोटी है, तो हैं तो दोनों संख्या, तो एक तो इनमें यही संबंध है कि दोनों संख्या हैं। और एक छोटेपन का संबंध है इनमें, संख्या m जो है संख्या n से छोटी है, तो एक ये इनके अंदर रिलेशन है। दूसरी रेखा l रेखा m पर लंब है। एक तो इनमें संबंध होगा कि ये दोनों रेखा हैं, दूसरा ये रेखा m पर लंब है। तो भाई इसलिए भी इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है। इसे थर्ड देख लेते हैं, समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है। तो कोई समुच्चय ए है जो समुच्चय बी का उप समुच्चय, इसलिए इनमें भी कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, क्योंकि ए के सभी योग बी में होंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, ए बी का उप समुच्चय हो जाएगा। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ रिलेशन गणित की संख्याओं में भी होता है। आइए जानते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं गाइस। इस अध्ययन में हम जानेंगे कि इन जो हम संबंध और रिलेशन का यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हम जानेंगे और कुछ संबंधों को स्पष्ट करेंगे, और हम ऐसे संबंधों के बारे में जानेंगे जो फलन बनने के योग्य हैं। तो गाइस फलन में कुछ नहीं है, फलन में केवल ये है कि एक एलिमेंट का, यानी कोई सेट दो सेट हैं, तो फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट का दूसरे सेट के केवल सिंगल एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए। यानी फर्स्ट सेट के एक एलिमेंट का किसी दूसरे सेट के एक से अधिक एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए, यानी दो के साथ नहीं होना चाहिए दूसरे सेट का। वही हमारा फलन होता है। तो गाइस फलन के बारे में पढ़ेंगे, और फलन की परिकल्पना गणित की अत्यंत महत्वपूर्ण है। फलन की परिकल्पना गणित में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच गणित अनुसार यथा तथ्य संगतता के विचार का अभिग्रहण करता है। तो गाइस क्योंकि ये एक दूसरे वस्तुओं के बीच रिलेशन बताता है और संगतता के विचार का अभिग्रहण भी करता है। तो गाइस आइए नेक्स्ट देखते हैं इसका। गाइस अब जानते हैं थोड़ा संबंध के बारे में कि रिलेशन आखिर है क्या। तो संबंध विश्व के किन्हीं भी दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच हो सकता है, मनुष्यों के बीच हो सकता है, जीवों के बीच हो सकता है, प्राणियों के बीच हो सकता है, वस्तुओं के बीच हो सकता है, संख्याओं के बीच हो सकता है।
इसमें सभी चीज़ सम्मिलित होती हैं, सभी घटकों के बीच हो सकता है जो पृथ्वी पर उपलब्ध हैं। जो पृथ्वी पर उपलब्ध हैं घटक, उनके सभी के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो संबंध एक आधार होता है जिसके द्वारा संबंध को व्यक्त किया जाता है। ये एक आधार है जिसके द्वारा हम संबंध को व्यक्त करते हैं, जैसे पिता और पुत्र, माँ और बेटी, माँ और बेटा, या विद्यार्थी और विद्यार्थी और अध्यापक, या हम कह सकते हैं। और गणित के रिलेशन जो मैंने आपको अभी बताया, संख्या n से छोटी है या बड़ी है, या रेखा LM पर लंब है या उसके समांतर है, तो इसी तरह से कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। अब जानते हैं इस समुच्चय का कार्तीय गुणनफल यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो माना हमारे पास दो समुच्चय हैं A तथा B, तो A समुच्चय के प्रत्येक अवयव की गुना B समुच्चय के प्रत्येक अवयव से करने पर, यानी हमारे पास यदि दो सेट हैं A तथा B और हम A की गुना A सेट के प्रत्येक एलिमेंट की गुना B के प्रत्येक एलिमेंट के साथ करेंगे, तो गाइस A और B के अवयव को हमें युग्म प्राप्त होंगे यानी पेयर प्राप्त होंगे, जिन्हें हम कोमा के द्वारा अलग रखते हैं। तो वह समुच्चय हमारा कार्तीय गुणनफल कहलाता है। तो गाइस जब A के प्रत्येक एलिमेंट की B के प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुना करूंगा तो मुझे जो युग्म प्राप्त होंगे उनका समुच्चय ही मेरा कार्तीय गुणनफल कहलाता है। आइए जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं कार्तीय गुणनफल है क्या। मान लिया मेरे पास कोई सेट है A जिसके एलिमेंट हैं A B C, कोई सेट है B जिसके एलिमेंट है R। तो गाइस मैं A का प्रत्येक एलिमेंट यानी A की B गुना B के साथ करूँगा तो मेरा A इंटू B मेरा आ जाएगा A और B का कार्तीय गुणनफल AR, A की फिर B की करूँगा R के साथ तो BR, C की करूँगा R के साथ तो CR। तो गाइस ये मैं सेट में इसे बंद कर दूंगा तो ये मेरा A इंटू B आ जाएगा। यदि मैं B इंटू A करता हूँ गाइस तो B यानी B के प्रत्येक एलिमेंट की गुना इनके सभी एलिमेंट के साथ। तो गाइस आइए देखते हैं B इंटू A क्या हो जाएगा मेरा RA, RB और RC। ये R की गुना A के साथ भी, R की गुना B के साथ भी और R की गुना C के साथ भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जब भी गाइस हम किन्हीं दो सेट्स के बीच हम रिलेशन बताते हैं, यहाँ पर मैं A और B के बीच रिलेशन निकाल रहा हूँ तो मैं हमेशा उसमें कार्तीय गुणनफल ही उनका रिलेशन कहलाता है। तो यहाँ पर A का रिलेशन R के साथ है तो इसलिए यहाँ पर AR शो हो रहा है, B का रिलेशन भी R के साथ है इसलिए BR शो हो रहा है, C का रिलेशन R के साथ है इसलिए CR शो हो रहा है। जब भी दो सेट के बीच रिलेशन निकालते हैं तो हम उनका कार्तीय गुणनफल फाइंड आउट करते हैं। तो ये रिलेशन इस तरह से हम निकाल लेते हैं। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर के लिए, तो आइए जानते हैं। तो आइए गाइस कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में जान लेते हैं। गाइस दो अरिक्त समुच्चयों P तथा Q का कार्तीय गुणनफल P तथा Q उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिसका प्रथम घटक P से तथा द्वितीय घटक Q से है। तो यानी कि दो अरिक्त समुच्चय हैं मेरे पास P और Q, P के एलिमेंट हैं AB, Q के एलिमेंट हैं CD। तो इनका कह रहा है ये क्रमित युग्म का समुच्चय यानी P Q का मैं गुणनफल करता हूँ तो गाइस मेरे पास क्रमित युग्म आ जाएंगे। A का एलिमेंट A की गुना करूँगा C के साथ AC, फिर A की ही D के साथ होगी तो AD, इसी तरह से B की होगी C के साथ तो BC, B की होगी D के साथ तो BD। तो गाइस वो कह रहा है यहाँ पर कि जब मैं गुणनफल करता हूँ तो इनका जो मुझे समुच्चय मिलता है, ये समुच्चय जो मुझे मिला है ये वाला सेट पूरा, इसका प्रथम घटक P से तथा द्वितीय घटक Q से है। तो इसका प्रथम घटक हमेशा P से होगा, जैसे यहाँ पर A है P से है, A है P का है, B भी P का है और B भी P का है। और सेकंड घटक यानी ये Q का होगा हमेशा, Q यानी C का है, ये D ये Q का है, C D ये Q का है और D ये भी Q का है। तो गाइस फर्स्ट मेरा यही पॉइंट है। सेकंड देखते हैं। सेकंड है मेरा किसी अरिक्त समुच्चय A से अरिक्त समुच्चय B में संबंध कार्तीय गुणन A इंटू B का एक उपसमुच्चय होता है। तो गाइस यदि मैं किसी अरिक्त समुच्चय A से B में मैं संबंध निकालता हूँ तो उसका मतलब क्या है A इंटू B। तो गाइस A इंटू B के एलिमेंट मेरे A इंटू B में तो होंगे ही, तो गाइस इसी तरह से A इंटू B का ही एक उपसमुच्चय होगा। तो गाइस यह युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय अवयव के मध्य संबंध स्थापित करता है। यानी गाइस ये क्या करता है A के सभी एलिमेंट के बीच
और बी के भी सभी एलिमेंट के बीच फिर संबंध स्थापित करता है कि ए के जो अवयव है उसका बी के अवयव से क्या संबंध है, तथा द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। तो यहाँ पर गाइस जो द्वितीय घटक होता है, यानी अभी मैंने आपको बताया था गाइस द्वितीय घटक, जैसे यहाँ पर सी डी बी सी, ये गाइस प्रतिबिंब कहलाता है। हमारा सेकंड घटक क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस थर्ड पॉइंट दिया है इसने मुझे कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। तो गाइस यदि मैं पी इंटू क्यों करता हूँ यानी कार्तीय गुणनफल देखता हूँ, तो गाइस जैसे यहाँ पर मैंने देखा है तो इसके जो प्रथम घटकों का समुच्चय यानी ए बी जो है यानी ए बी, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? प्रांत, आर का प्रांत, यानी संबंध में निकाल लूँगा पी क्यों, तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए और बी, क्योंकि ये दो बार हैं तो एक बार ले लेंगे, तो ए और बी मेरा प्रांत हो जाएगा इसका। अब जानते हैं इस परिसर के बारे में कि परिसर क्या है। तो परिसर क्या है? मेरा समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों को, जो हमारे सेकंड घटक आए थे ए इंटू बी करने के बाद, वो मेरा क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। तो गाइस आइए समुच्चय बी संबंध आर का सहप्रांत कहलाता है। तो गाइस सेकंड वाला जो मेरा सेट है वो संबंध और जो हम फाइंड आउट करेंगे ए इंटू बी, उसका सहप्रांत कहलाएगा सेकंड वाला समुच्चय। तो आइए जानते हैं गाइस एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कौन क्या कहलाता है। तो गाइस देखते हैं। तो गाइस मान लो मेरे पास कोई ए सेट है जिसके एलिमेंट ए बी हैं और बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट सी डी हैं। तो गाइस यदि मैं ए बी के बीच रिलेशन दिखाऊंगा तो मैं उसे ऐसे दिखा सकता हूँ ए रिलेशन बी, यानी ए आर बी। तो आर यहाँ पर रिलेशन को डिनोट कर रहा है। सेकंड देखते हैं, रिलेशन जब मैं निकालता हूँ तो ए इंटू बी करना पड़ता है मुझे हमेशा। तो ए इंटू बी में कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे एक सेट, ये युग्मों का समुच्चय आ जाएगा, यानी ए के सी के साथ, ए का ही बी के डी के साथ, बी का सी के साथ और बी का ही डी के साथ मल्टीपल हो जाएगा। तो मेरे पास ये युग्म आ जाएंगे, इनका सेट आ जाएगा। अब देखते हैं आर का प्रांत, रिलेशन का प्रांत क्या हो जाएगा? ए बी बी, यानी ए बी बी जो इसका ये स्टार्टिंग वाले एलिमेंट थे, और इसका परिसर की बात करूँ तो ये एंड वाले एलिमेंट जो है इनका समुच्चय। तो इस शुरू के घटकों का समुच्चय, रिलेशन का प्रांत यानी आर का प्रांत, और सेकंड वाले घटकों का समुच्चय आर का परिसर यानी रिलेशन का परिसर। और जो सेट मेरा बी है, यानी जो मेरा ये बी सेट है, ये सेट इस आर का सहप्रांत कहलाएगा। तो गाइस ये थी मेरी इसकी केवल रिलेशन की वीडियो, फलन की वीडियो नेक्स्ट आप वीडियो देख सकते हैं, फलन की मैंने अगली वीडियोस में बनाई है। तो गाइस आइए, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।